गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज इतनी अच्छी खासी ओस पड़ी है कि सारे पौधे जो हैं बिना पानी के ही नहाए हुए हैं और सब पर ओस की बूंदें हैं। तो अब आपके गार्डन में कुछ चेंजेस होंगे अगर आपको यहाँ पर इसी तरीके की ठंड पड़नी स्टार्ट हो गई है। चेंजेस क्या होंगे कि हो सकता है कुछ पौधे एकदम से सारे पत्ते झड़ा दें। बिल्कुल भी घबराइएगा मत, पेशेंसफुली बस ध्यान रखिएगा पानी का, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और अगर आपने मेरे तरीके से थोड़ा सा बैलेंस कर लिया है पॉट्स में, जैसे कि देखिए अपराजिता मेरे यहाँ तो देखिए गया डोरमेंसी में आप इसकी हालत देख रहे हैं, तो मैंने इसके अंदर उगा दिए थे जाफरी के पौधे, कुछ बीज डाल दिए थे देखिए, और कुछ मैंने पौधे लगा दिए थे। अब ये बढ़ने शुरू हो गए हैं क्योंकि ऊपर वाला पौधा जो है भोजन लेना बिल्कुल बंद कर देगा, तो इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके यहाँ पर जो आपका गार्डन है वो पूरे टाइम एवरग्रीन रहेगा, कलरफुल रहेगा। अब जैसे देखिए मेरे ये वाले जो प्लांट्स हैं सारे डोरमेंसी में जा चुके हैं, तो मैं अभी जो नेक्स्ट डेट आएगा उसमें इनका हल्का सा गुड़ाई करके इनके अंदर मेरे पास इस वक्त जाफरी बहुत ज़्यादा हो जाता है और मुझे लगता है वही लो मेंटेनेंस प्लांट है जो कि बहुत अच्छे से फूल देता है और मेरे पास बहुत सारी वेराइटीज़ में भी है, तो सब मैं वो लगा दूँगी। तो सब में फूल खिलते रहेंगे ना, तो ऊपर का पौधा अगर ग्रेसफुल नहीं भी लगेगा तो जो नीचे है वो पूरा का पूरा एरिया कलरफुल लगेगा। तो ये बेस्ट ट्रिक होता है कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने का, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग शुरुआत से करती आ रही हूँ कि क्या क्या करना है। कल एक मैम का कमेंट था कि मैम आप 2 दिन पहले ही बता दिया करिए कि क्या करना है, जिससे कि हमारे पास सीड्स हैं तो हम तैयारी रखें और नहीं है तो ख़रीद लाएं। तो देखिए मैं कैलेंडर इसीलिए शेयर करती रहती हूँ बीच बीच में कि आप उसको अपने फ़ोन में सेव कर लें। आपने क्या करना है, हर 3-4 दिन में एक बार कैलेंडर देख लेना है और माइंड में सेट कर लेना है कि मुझे क्या क्या करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं टाइम से वीडियो नहीं बना पाती हूँ, कुछ कहीं जाना होता है या इम्पोर्टेंट वर्क होता है तो लेट हो जाते हैं वीडियो आना। और अभी तो पता नहीं फेसबुक पे मेरे क्या ग्लिच हो रहा है कि मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ अपना। कितने ही बार हो जाता है, यूट्यूब पर हो जाता है, इंस्टाग्राम पे हो जाता है, लेकिन फेसबुक पे अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो फिर उसमें तो देखिए मेरी कोई गलती नहीं होगी, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्या क्या करना है डेली ही बताने का। तो प्लीज़ एक तो जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो कम्युनिटी में जाकर देख लीजिएगा। मैंने 2-3 बार कैलेंडर शेयर किया हुआ है क्योंकि वहाँ पर कमेंट बॉक्स में नहीं हो पाता है। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में फिर से कैलेंडर शेयर कर दूँगी, जिससे कि आप देख लीजिएगा कि क्या करना है। वैसे कल के वीडियो में मैंने आने वाली 3 डेट्स का बता ही दिया है। एक मैम का सवाल था कि मैम कॉलेज के सारे पत्ते फेड ही हो गए हैं और झड़ रहे हैं। तो देखिए डोरमेंसी टाइम इसका भी थोड़े दिनों के लिए आता है, पत्ते झड़ जाते हैं, बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखिए कटिंग कब लगाती हूँ, जैसे मेरा एक ये पॉट है देख रहे हैं बहुत बढ़ गया था, तो मैंने इसी में से कट किया और इसी के अंदर मैंने देखिए ये सारी जो स्टेम थी कट करके लगा दी हैं। लेकिन हाँ, मैं कट करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि किस टाइम पर प्रूनिंग करनी है और किस टाइम पर नहीं करनी है। उत्तरायण और दक्षिणायन वाला मैं तभी करती हूँ, क्योंकि पहले मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि मैं जब कभी भी प्रूनिंग कर देती थी तो कई बार डाईबैक में चला जाता है पौधा, लेकिन अभी टचवुड पिछले 1 साल से काफ़ी बैलेंस है सारी चीज़ें। तो उत्तरायण और दक्षिणायन वो चंद्रमा का है, सूर्य का नहीं है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम वो तो सूरज का होता है और मकर संक्रांति के बाद चेंज होता है, तो ये मैं मून की बात कर रही हूँ। अब काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आती है सीड्स को लेकर कि मैम सीड्स कब लगाएं। तो देखिए अपने यहाँ का टेम्परेचर देखिए, जैसे अब हमारे यहाँ अपराजिता डोरमेंसी में चला गया, लेकिन अगर आपके यहाँ पर 20 या 25 से डिग्री से ऊपर ही टेम्परेचर रहता है तो आप आराम से लगा सकते हैं। मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मैं लगा भी लूँगी तो देखिए जर्मिनेट तो हो जाएगा, लेकिन इसके सर्वाइवल की मुझे कोई गारंटी नहीं है कि तेज़ ठंड आते आते ये मर भी सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे जर्मिनेट हो गए थे इस टाइम पर, लेकिन वो तेज़ ठंड को नहीं बर्दाश्त कर पाए थे और ख़त्म हो गए थे। और हाइब्रिड का तो बहुत ही बड़ा मसला होता है, तो प्लीज़ अपने यहाँ का टेम्परेचर देख कर जो है आप बीज बोइएगा, क्योंकि बीज बहुत कीमती होते हैं, बहुत मुश्किल से बनते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अब जैसे जैसे ठंड होगी पौधे एकदम से डल हो जाएंगे, तो आपने देखिए एक तो सभी पौधों पे मल्चिंग करके रखिएगा। मल्चिंग के लिए आप कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, ड्राई मटेरियल लाइक सूखी पत्तियाँ हो गई, नारियल के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके, आलू प्याज के है ना, वो भी आप आराम से मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने से क्या होगा, जो मिट्टी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। जैसे हम ठंड में सर्दियों में कपड़े पहन के रहते हैं, अपने आप को ढक कर रहते हैं, वैसे ही मिट्टी को अगर आप ढक कर रहेंगे तो जो पौधा है वो काफ़ी हद तक आपका स्वस्थ रहेगा। अब देखिए कल मैंने शेयर किया था कि आपके जो भी पौधे लगे हुए हैं जिन पर फ्रूट्स बन रहे हैं, तो उनको आप हर 15 दिन में खाद देते रहिएगा, सॉलिड या लिक्विड जो भी आपके पास है। तो कई लोगों की क्वेरी थी कि मैम कितना देना है, कैसे देना है। तो देखिए जैसे मेरा एक ये पॉट है जिसके अंदर मैं इतने किचन वेस्ट और लीव्स भर के रख देती हूँ, उसके बाद मैं बस थोड़ी सी मिट्टी भरती हूँ और पौधा लगा देती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ्रेंकली बोलूँ।
मुझे ना के बराबर सिर्फ खाद देनी पड़ती है, और वो भी मैं लिक्विड दे देती हूँ। जो भी बनाती हूँ, कभी खट्टी छाछ दे दिया, कभी सडरस दे दिया, कभी जो भी वेजिटेबल्स पील्स वगैरह का बनाती हूँ वो दे दिया, कभी बायो एंजाइम डाल दिया, उससे मेरा काम चलता रहता है। मुझे सॉलिड खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी पॉट में बहुत ज़्यादा भोजन है। लेकिन अगर आपने मेरी तरीके से पॉट फिल नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि देखिए कि ये पॉट है जिसके अंदर कद्दू की बेल लगी हुई है। अब इस बेल को मैं हटा दूंगी क्योंकि कद्दू नहीं आ रहे हैं मेरे यहाँ। तो ये मैंने टमाटर का एक सैपलिंग लगाया हुआ है, और चूंकि ये पुराना पॉट भरा हुआ है तो मुझे इसको भोजन देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर अब बहुत ज़्यादा भोजन रहा नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए अब जैसे ये आज मेरा पील है जिसमें पत्ता गोभी है, आलू है, और इसका थोड़ा सा वेस्ट लेकर मैं, देखिए मैंने छोटे छोटे से पीसेज में चॉप कर लिया है। इसको मैं, देखिए कॉर्नर में मैंने थोड़ा सा जगह बना लिया है और यहाँ पर मैं रख दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, इतना कि जितना 10-15 दिन के लिए काफ़ी हो जाए, और इसको मिट्टी से ढक देना है। साइड में जगह बनाइएगा और मिट्टी से ढक दीजिएगा। आप आजकल देख रहे होंगे यूट्यूब पर एक कॉन्सेप्ट जो वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पर, कि प्लास्टिक की बोतल रखिए, फिर उसके अंदर वेस्ट डालिए, फिर उस पर ढक्कन लगा दीजिए, उसी के अंदर पानी डालिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके अंदर सड़ांध भी होती है, बदबू भी आती है, क्योंकि जो मिट्टी का जीव है डायरेक्ट टच में नहीं आ पा रहा है, बीच में प्लास्टिक आ रहा है, और कई बार फ्लाइज भी हो जाती हैं। लेकिन ये तरीका ऐसा है जिसमें डायरेक्ट जो मिट्टी के जीव हैं एक्टिवेट हो जाएंगे और इसको खाकर खाद बना देंगे और पौधे को प्रॉपर भोजन मिल जाएगा। लेकिन इसको करते टाइम ध्यान सिर्फ एक चीज़ का रखना है, एक तो प्लांट से दूरी होनी चाहिए, बिल्कुल पॉट की रिम की साइड में करिएगा। दूसरा, एक साथ बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि हीट जनरेट होता है। अब सर्दियां हैं तो सर्दियों में तो देखिए गर्माहट चाहिए पौधे को, तो नुकसान नहीं होता है। ये पिछले 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। बट खाद बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस तरीके का वेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और मेरी तरीके से पॉट फिल कर रखा है ना, तो इसकी ज़रूरत भी आपको बहुत कम बनेगी। लेकिन चूँकि हम लोग कंपोस्टिंग नहीं करना चाहते हैं, अब डायरेक्ट पॉट्स में ही करना चाहते हैं, तो ये तरीका भी आपका बहुत बढ़िया है। सालों साल आपके एक ही पॉट में पौधे चलते रहेंगे, और ये तरीका बहुत ही कारगर है। करके देखिएगा, यकीन मानिए नुकसान कुछ भी नहीं होगा। फर्न वाला एक वीडियो शेयर किया था, उसमें किसी ने लिखा था कि बस फ़ोन उठाओ, वीडियो बनाओ, और कुछ भी बहुत ही गंदा वर्ड यूज़ कर रखा था। तो मैं वो नहीं, मैं बकती नहीं हूँ, मतलब बकना नहीं था, कुछ और ही बोल रखा था। तो मैं सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आप लो बजट में कैसे गार्डनिंग कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों को फ़ायदा भी हो रहा होगा। फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, क्योंकि बता दिया है यस आपका क्या काम करता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि हम जो कर रहे हैं प्रकृति के लिए वो वाकई में वर्क कर रहा है। कोशिश करती हूँ आज या कल मैं लाइव आकर आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं उनके रिप्लाई करने की, क्योंकि एक वीडियो में 5-7 मिनट के मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाती हूँ। तो लाइव आऊँगी तो बने रहिएगा, पहले से ही नोटिफिकेशन दे दूँगी फेसबुक पर, तो बने रहिएगा चैनल पर। और प्लीज़ जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। कितने भी फूल उगाइएगा, लेकिन अपने खाने के लिए कुछ सामान ज़रूर उगाइएगा, क्योंकि यही है जो हमें हेल्दी रखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।